ओके, सो अपना न्यू टॉपिक है नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म इन अल्केन्स। तो एक्चुअल में नोमेनक्लेचर जो कुछ भी है वो अपन ने पिछले चैप्टर में पहले ही देख लिया है कि किस तरीके से अल्केन्स के नाम रखे जाते हैं, कि उसके लिए कौन से रूल्स फॉलो करने हैं अपने को। तो वही फार्मूला अपने को याद करने पड़ेंगे। अगर जिसको याद नहीं है वो वापस से एक बार पिछले चैप्टर में जाके जियोसी वाले चैप्टर से एक बार वापस नोमेनक्लेचर के जो अल्केन्स के लिए जो रूल्स थे उनको रिवाइज करना पड़ेगा एक बार। अगर आइसोमेरिज्म की बात की जाए तो अल्केन्स में अल्केन्स सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। और अल्केन्स सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, जिसके कारण फिर उनके आइसोमर्स में सिर्फ डिफर होता है अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स का। एज वी ऑलरेडी सीन इन आइसोमेरिज्म टॉपिक, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सिर्फ स्ट्रक्चर चेंजेस रहते हैं, बाकी का कंपाउंड के नंबर ऑफ एटम्स में कोई फ़र्क वगैरह रहता नहीं है। तो इसमें सेम टू सेम वैसा इसमें भी रहेगा कि आइसोमर्स में जो डिफरेंस रहेगा वो सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स के कारण क्रिएट होगा। उसी तरह स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो अल्केन्स में शो किया होता है वो उसी को आप चेन आइसोमेरिज्म भी कह सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज चेन आइसोमेरिज्म, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस में जो अल्केन्स ज्वाइन होंगे आइदर ओपन चेन में हो रहेंगे या फिर क्लोज चेन में रहेंगे, ब्रांच चेन में, सॉरी क्लोज चेन की जगह पे। आइसोमेरिज्म की और बात की जाए तो जो फर्स्ट थ्री मेंबर्स है अल्केन्स के, दैट इज CH4, C2H6 और C3H8, that is methane, ethane and propane. They do not show structural isomerism because आइसोमेरिज्म के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट रहती है कि उसमें कार्बन चेन चाहिए। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है ये तीनों, ये एक्चुअल में कार्बन चेन इसमें एक ही टाइप की बना सकते हैं, उसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी अवेलेबल नहीं है। हाँ, पर उसके बाद जो है जैसे कि ब्यूटेन हो गया, C4H10, दैट इज़ ब्यूटेन, ये कैन शो टू आइसोमेरिज्म, दैट इज़ टू आइसोमर्स। वहीं पे अगर बात की जाए C5H12 की, जिसका नाम है पेंटेन, वो शो करेगा 3 आइसोमर्स। वहीं पे अगर C6H14 की बात की जाए, दैट इज़ हेक्सेन, तो इट कैन शो इट कैन शो 5 आइसोमर्स। वहीं पे अगर हेप्टेन की बात की जाए, दैट इज़ C7H16, C7H16 हेप्टेन की, तो वो टोटल 9 आइसोमर्स शो करेंगे। एक एक का आइसोमेरिज्म अपन उनके स्ट्रक्चर से ही देखते हैं डायरेक्टली, और उसी टाइम पे उनका IUPAC नोमेनक्लेचर के रूल के हिसाब से क्या नाम रहेंगे वो भी देख लेते हैं। मतलब अपने को कुछ चीज़ें वहाँ से क्लियर हो जाएंगे कि अगर कुछ रूल्स याद करने हैं तो वो याद भी हो जाएंगे, उसके साथ एक बार रिवीजन भी हो जाएंगी उनकी, और एक बार और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ओके, तो प्रैक्टिस के लिए शुरुआत करते हैं। हर एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले ब्यूटेन का। तो एज वी नो, ब्यूटेन का जो कंपाउंड फार्मूला है वो है C4H10। तो अगर बेसिक वाला कंपाउंड इसका बनाने जाए, जिसमें कार्बन कार्बन सारे के सारे सिंगल स्ट्रेट चेन में एक दूसरे से ज्वाइन रहेंगे, जैसे मैंने सामने स्क्रीन पर निकाले हुए हैं वैसे,
और ऐसे में उसका जो नाम रहेगा वो सिंपल है, एक तो ब्यूटेन या फिर एन ब्यूटेन रहेगा, जिसमें कार्बन सारे के से स्ट्रेट चेन में एक दूसरे से ज्वाइन है। पर वहीं पे अगर अब एक कार्बन में हटा देता हूँ पहली वाली चेन से और वो ज्वाइन कर देता हूँ सेकंड नंबर के कार्बन पे, और कुछ स्ट्रक्चर अगर ऐसा बन जाता है तो जब कभी भी सेकंड नंबर के कार्बन एटम को अगर मिथाइल का ग्रुप या फिर कौन सा दूसरा ग्रुप ज्वाइन होता है तो ऐसे वाले का नाम रखते वक्त अपन आइसो स्टार्टिंग में लगाते हैं, और जितने फिर उसमें कार्बन एटम्स है उसके ऊपर से फिर उसका नाम रख देते हैं, तो उसका एक नाम हो जाएगा आइसोब्यूटेन। या फिर अकॉर्डिंग टू IUPAC नोमेनक्लेचर नंबरिंग करनी पड़ेगी लॉन्गेस्ट चेन की, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड, और सेकंड कार्बन को कौन ज्वाइन है, मिथाइल ग्रुप ज्वाइन है, तो उसके हिसाब से फिर उसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल। और टोटल 3 कार्बन एटम चेन में है लॉन्गेस्ट चेन में, जिसके कारण उसका नाम प्रोप 2 मिथाइल प्रोप, और कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है उसके कारण इसको लग जाएगा N, तो ये नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। ओके, इस तरीके से। और वहीं पे अगर और एक स्ट्रक्चर बनाने जाए तो ये एक स्ट्रक्चर और तैयार होगा इसमें, जिसमें CH3 ऐसे CH को ज्वाइन हो जाएंगे, जिसका नाम भी सेम टू सेम आइसोब्यूटेन और एक 2 मिथाइल प्रोपेन रहेगा। तो इस टाइप से वो 3 स्ट्रक्चर ब्यूटेन के तैयार होंगे। उसी की तरह अगर और बनाने जाएंगे तो अपन पेंटेन के बना सकते हैं। ये पेंटेन का कंपाउंड मॉलिक्यूलर फार्मूला है C5H12। अगर स्ट्रेट चेन बनानी जाए तो CH3 CH2 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 और लास्ट में CH3, जिसमें सारे 5 कार्बन एटम एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड में ज्वाइन है, जिसका नाम सिंपली एक तो पेंटेन या फिर एन पेंटेन रहेगा। पर वहीं पे अगर सेकंड कंपाउंड अगर बनाने जाओ तो इसमें से एक कार्बन एटम मिथाइल के साथ हाइड्रोजन के साथ में वहाँ से हटा के कुछ इस तरह से इस सेकंड नंबर वाले कार्बन पे क्या कर दूंगा, ज्वाइन कर दूंगा। तो अब ये हो जाएगा तुम्हारा सेकंड नंबर के कार्बन पे ज्वाइन है उसके कारण आइसो पेंटेन, क्योंकि 5 कार्बन है उसके कारण। जो सेकंड नाम अगर करना जाए तो अकॉर्डिंग टू IUPAC अपने को नंबर लॉन्गेस्ट चेन ये सिलेक्ट कर लिया अपन ने 1 2 3 4, जिसमें सेकंड नंबर पे मिथाइल ग्रुप ज्वाइन है तो वो हो जाएगा 2 मिथाइल, 4 कार्बन इसलिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है उसके कारण N, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये नाम उसका हो जाएगा। इसी तरह और एक अगर कंपाउंड तैयार करना है तो पेंटेन का और एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अलग से जिसको अपन आइसोमर्स कह सकते हैं वो ये हो सकता है CH3 CH3, ये CH3, ये CH3। यहाँ पे दिख रहा है कि 2 मिथाइल ग्रुप सेकंड नंबर के कार्बन पे ज्वाइन हो गए, उसके कारण इसका नाम एक तो नियोपेंटेन, जिसमें नियो ये इस वर्ड को अपन ने यूज़ किया है, जिसके कारण फिर ऑल कार्बन एटम्स काउंट हो गए। और अगर लॉन्गेस्ट चेन बना लेते हैं तो वो इस तरीके से बन जाएगी जिसमें 3 कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में रहेंगे, और उसके कारण सेकंड वाले कार्बन पे 2 मिथाइल ज्वाइन रहेंगे, उसके कारण वो हो जाएगा 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो देखिए अपन ने देखे ब्यूटेन के टोटल 2 आइसोमर्स तैयार हुए हैं, वहीं पे पेंटेन के 3 आइसोमर्स तैयार हुए। इसी तरह अपन हेक्सेन के 5 आइसोमर्स, हेप्टेन के 9 आइसोमर्स तैयार कर सकते हैं। ओके,
तो ये था अपना टॉपिक नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म इन अल्केन्स का इंट्रोडक्शन।